नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। डंपिंग ग्राउंड की आग भड़की, प्रोसेसिंग प्लांट भी जला, कर्मी सुरक्षित, 4 सेक्टरों में धुआं ही धुआं। सांसद किरण खेर के गायब होने पर बीजेपी ने दी सफाई, कहा मुंबई में करवा रही इलाज, जल्द आएंगी जनता के बीच। और ट्राई सिटी में कोरोना के 802 नए मरीज, मोहाली में 5 की हो गई मौत। अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ के डंपिंग ग्राउंड में एक दफा फिर से आग भड़क गई। आग इस कदर भड़की के पास ही चल रहा प्रोसेसिंग प्लांट भी जल गया। उस समय प्लांट में 40 वर्कर काम कर रहे थे, जो कि सुरक्षित बाहर निकल आए। देर रात तक भी फायर की कई गाड़ियां और कर्मचारी आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। आसपास के 6-8 सेक्टरों में धुआं ही धुआं भर गया है, जिससे लोग भी खासे परेशान हो गए हैं। यातायात भी काफी प्रभावित हो रहा है। चंडीगढ़ के सेक्टर 38 में इस समय आप देख सकते हैं नज़ारा कि चारों ओर आपको काला काला अंधेरा ही नज़र आएगा, धुआं हर तरफ। और जिस तरह से ये कह रहे हैं कि आग लगी है, और ये डंपिंग ग्राउंड की हर बार बात की जाती थी कि डंपिंग ग्राउंड में ये आग लगी है, लेकिन डंपिंग ग्राउंड को जो ये रास्ता जाता है, अगर आप सर जाओगे तो आप देख ही नहीं सकते कि आग कहाँ लगी है। डंपिंग ग्राउंड का नज़ारा है और इसके साथ ही प्रोसेसिंग प्लांट है एमसी का, और ये बिल्कुल नहीं पता चल पा रहा है कि ये क्या हुआ है। पिछले आधे घंटे से आग लगी है। आप जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे आपको पूरी तरह चंडीगढ़ में सेक्टर 38 की तरफ काले वही नज़र आएगा, पूरा आकाश आपको काला नज़र आएगा। ये डंपिंग ग्राउंड में लगी हुई है सर। अच्छा, कब लगी है आग? अभी आधा घंटा पहले करीब लगी थी। क्यों लगी आग? ये हवा उसमें डंपिंग ग्राउंड में लगी थी, वहाँ से उड़ करके प्रोसेसिंग प्लांट में आया, प्रोसेसिंग प्लांट में भी आग लग गई। सारा स्टाफ चला गया यहाँ? हाँ, सारा निकाल दिए गए, सारे वर्कर निकाल दिए गए। धमाके भी होने शुरू हो गए। ऐसा कहा जा रहा है कि प्लांट में आग लग गई है और लोग इस हबड़ तबड़ में यहाँ से, अभी दिन का टाइम है, अभी 3:15 बजे है, लोग यहाँ से लगातार जा रहे थे और बस मुड़ रहे हैं कि इस रोड पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ पर खड़ पाना भी मुश्किल हो गया है। दमकल विभाग की गाड़ियाँ भी लगातार पहुँच रही हैं, लेकिन कुछ भी कह पाना अभी मुश्किल है कि ये आग कैसे लगी है। जो प्रोसेसिंग प्लांट के सुपरवाइजर बने थे उन्होंने बताया कि दमकल विभाग में कि ये आग डंपिंग ग्राउंड से लगी थी, डंपिंग ग्राउंड से ये हवा की वजह से आग प्रोसेसिंग प्लांट तक लग गई और प्रोसेसिंग प्लांट भी अब जल रहा है। उन्होंने जो 40 लोग उसमें काम कर रहे थे उस टाइम प्रोसेसिंग प्लांट में, वो वहाँ से रेस्क्यू होकर निकल गए हैं, लेकिन अब जो है ये आग बढ़ती जा रही है और ये आग का धुआं सेक्टर 25 और यूनिवर्सिटी की तरफ चलता जा रहा है। अगर कोई भी लोग 38 के साइड से गुजर रहे हैं, खासकर डंपिंग साइड से, तो यहाँ से ना आए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी देख पाना और जान जोखिम में डालने वाली बात होगी। कैमरामैन सूरज के साथ भगवत सिंह, पंजाब के CTV, चंडीगढ़। चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर पिछले 1.5 साल से शहर में नहीं है। लोग उनसे काम करवाने के लिए उन्हें ढूंढ रहे हैं। यहां तक कि अब पार्षद और नेता को भी ये चिंता हो गई कि आखिर किरण खेर गई तो गई कहां। कांग्रेस ने टॉर्च लेकर और मोमबत्ती जलाकर किरण खेर की तलाश भी की। मलोया में लोगों ने किरण खेर का पता बताने वाले के लिए 1000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया, जिसके बाद भाजपा ने सामने आकर सफाई दी है। भाजपा का कहना था कि उनकी सांसद बीमार है, जिनका मुंबई में इलाज चल रहा है और बहुत जल्द वे जनता के बीच में होंगी। वो सीनियर सिटीजन है, अब 65 है, डायबिटिक उनको है, उस वजह से वो जो है वो पब्लिकली डॉक्टर ने उनको मना किया था। 11 नवंबर को उनकी बाजू टूट गई थी, जो बाजू के 2 टुकड़े हो गए थे, फ्रैक्चर नहीं था, 2 टुकड़े हो गए थे। मल्टीपल माइलोमा करके एक डिजीज है जो बोन मैरो में इफेक्ट करती है। वो डायग्नोस हुई, बड़ी अर्ली स्टेज पे डायग्नोस होगी और 4 दिसंबर को उनको एयरलिफ्ट करके कोकिला बहन हॉस्पिटल मुंबई में ले जाया गया। वहां पर उनका जो है वो इलाज लगातार चल रहा है। भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद हमारे साथ हैं। MP किरण खेर के बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, खास करके सूद सर अगर बात करें तो इस मौके पर
एमपी किरण खेर कहाँ पे हैं? लॉकडाउन के बाद से ये बातचीत चल रही है, विपक्ष तो लगातार सवाल उठा ही रहा है, अब आम लोग भी सवाल उठा रहे हैं, और इस मुद्दे पे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी? ऐसा जी कि किरण जी लगातार जब से ये कोरोना महामारी का दौर चला है, लॉकडाउन के पीरियड के दौरान भी चंडीगढ़ में अपने निवास स्थान तक थी 4 दिसंबर तक वो चंडीगढ़ में ही थी, और वो लगातार पार्टी के माध्यम से चंडीगढ़ की जनता की सेवा कर रही थी। कोरोना महामारी के दौरान, लॉकडाउन के पीरियड के दौरान लगभग पार्टी ने 2.5 करोड़ रुपए के राहत के कार्य किए हैं। मैंने उसकी डिटेल भी अभी दी है कि किस प्रकार से लगातार जनता की सेवा हम लोग करते रहे, और उनमें उनका पूरा सहयोग, पूरा मार्गदर्शन किरण जी का रहा। लेकिन वो सीनियर सिटीज़न हैं, अबव 65 हैं, डायबिटिक उनको है, उस वजह से वो जो हैं वो पब्लिकली डॉक्टर ने उनको मना किया था पब्लिक प्लेसेस पे जाने पे। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी आह्वान था कि सीनियर सिटीजन्स को घर से बाहर निकलना अवॉइड करना चाहिए। लेकिन पार्टी ने उनकी अनुपस्थिति कभी भी ये फील नहीं होने दी लोगों को। लगातार हम लोगों के मुद्दे उठाते रहे, राहत के कार्य करते रहे। 11 नवंबर को उनकी बाजू टूट गई थी, जो बाजू के 2 टुकड़े हो गए थे, फ्रैक्चर नहीं था, 2 टुकड़े हो गए थे। उस वक़्त ये डॉक्टर्स ने देखा कि एक और पहले भी उनको फ्रैक्चर हुआ है, तो ये मल्टीपल बार बार फ्रैक्चर्स क्यों हो रहे हैं। तो तब उनका पेट स्कैन हुआ, और पेट स्कैन में उनको जो है वो मल्टीपल माइलोमा करके एक डिजीज़ है जो बोन मैरो में इफेक्ट करती है, वो डायग्नोस हुई, बड़ी अर्ली स्टेज पे डायग्नोस होगी। और 4 दिसंबर को उनको एयरलिफ्ट करके कोकिलाबेन हॉस्पिटल मुंबई में ले जाया गया। वहाँ पर उनका जो है वो इलाज लगातार चल रहा है। आपको नहीं लगता कि सीनियर सिटीजन कहना गलत होगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाते हैं तो वो पहचाने जानते हैं। आप भी 2 बार कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं, 2 से 3 बार हो चुके हैं, आपके परिवार भी रहे हैं, उसके बाद आप लगातार एक्टिव रहे हैं। मैडम तो सोशल मीडिया से भी गायब है, क्या नेटवर्क भी गायब हो गया था इस दौरान? ऐसा मैंने कहा जी कि एक तो जैसे उनको पहले से ही कुछ चीज़ें, डायबिटिक है और कई चीज़ें थी, और सरकार के जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी भी राय है कि सीनियर सिटीजन्स को अवॉइड करना चाहिए। हम लोग यंग लोग हैं, और हमने पार्टी के हर कार्यकर्ता ने वो चीज़ उसको निभाया है, अपना फ़र्ज़ पहचान के सब चीज़ें, और उनके मार्गदर्शन और उनके सहयोग के साथ किया है। लेकिन अभी जो चीज़ आपने ये जो पूछी है कि वो सोशल मीडिया, जो उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, आप जो मल्टीपल माइलोमा है उसका देखें, अगर उसकी आप ट्रीटमेंट के बारे में सर्च करें तो बहुत सारी ड्रग्स इंजेक्ट होती हैं, उनके कई साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, उनके कई तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो कोई भी, हमें बुखार चढ़ जाता है तो हम अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। ये व्यक्ति को, जो बीमार व्यक्ति है, उसको डिसाइड करना है। पर सर फिर भी अगर आप बात करें सोशल मीडिया की, मैं ही बात कर रहा हूँ, आप भी हैं लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सोशल मीडिया पे भी, फ़ोन पे भी एक्टिव हैं। पीएम मोदी की भी बात करें, वो भी 70 साल के हैं। विपक्ष इसीलिए तो सवाल उठाता है कि एमपी क्यों गायब है, बातचीत क्यों नहीं करती, जनता के बीच क्यों नहीं जाती। संसद से कई बार बजट आता है, लॉकडाउन के दौरान लोगों से बात करनी होती है, इसको लेकर ही तो सवाल उठते हैं। इसीलिए तो आपको मजबूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है। नहीं, मैंने कोई मजबूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने कहा कि ये जो अच्छी राजनीति थी, इससे आहत होकर आज हमने लोगों को जानकारी दी है कि लोग कई तरह की भ्रांतियाँ, कई तरह के भ्रम, कई तरह के झूठ फैला रहे थे, वो अच्छी राजनीति कर रहे थे। लेकिन आपने कहा सोशल मीडिया, मैंने आपको फिर कहा कि जब आप व्यक्ति को पिछले वो 11 नवंबर से लेकर आप लगातार वो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उससे पहले भी उनको बीमारी रही होगी, उसके कई साइड इफ़ेक्ट है, वो सब चीज़ों के कारण से, वो ड्रग्स का जो असर होता है उसकी वजह से, आप ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति सोशल मीडिया पे, मैं जब कई बार, मैं मान लीजिए गंभीर रूप से बीमार हूँ, कहीं हूँ, तो वो उतनी एक्टिविटी नहीं हो पाती है। तो ये इंसान के नाते, जो इंसानियत के नाते किसी भी व्यक्ति का, ये देश के किसी भी नागरिक का ये हक है कि वो अपना इलाज कराए। मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसमें अगर, और पार्टी पूरी तरह से हर शहर के मुद्दे को पार्टी अच्छे से ले रही है, उसका समाधान कर रही है। लगातार पार्टी कोरोना के विषय में जो है लोगों में जो राहत के काम कर रही है, लोगों की सेवा कर रही है। और मैंने कहा उनके लगातार संपर्क से, लगातार सहयोग से, मार्गदर्शन से, अब व्यक्ति मेरे से, उनका लगातार संपर्क है। हर व्यक्ति से जब इस गंभीर बीमारी की हालत में संपर्क होना पॉसिबल नहीं है, और मैं माध्यम बना हूं उनका इस कारण से पब्लिक में उनकी बात रखने का। अभी प्रेजेंटली वो कोकिलाबेन मुंबई के अस्पताल में भर्ती हैं या वहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा है? अभी पहले वो भर्ती थी हॉस्पिटल में, अभी वो अपने घर पे हैं। 1 हफ्ते में 2 घंटे के लिए उनको, 1 दिन के लिए हफ्ते में 2 घंटे वो जाती हैं, उनको कुछ ड्रग्स इंजेक्ट होती हैं। उसके अल्टरनेटिव जो हफ्ता होता है उसमें 1 रात उनको रुकना पड़ता है, फिर अगले हफ्ते फिर 2 घंटे, फिर 1 रात, और वो लगातार ट्रीटमेंट चल रहा है। उनकी डोजेस डिसाइड होनी है, कितनी दवाई इंजेक्ट करनी है, तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं।
तो मैं समझता हूँ कि वो जल्दी सबकी दुआएं, जनता की दुआएं, चंडीगढ़ की जनता की दुआओं से वो जल्द ठीक होकर लोगों की सेवा के लिए आएंगे। कब तक आ जाएंगे फिर भी, अगर कोई समय की बात करता हूँ? मैं डॉक्टर नहीं हूँ जी, लेकिन मैं तो नहीं, अभी तक उन्होंने कहा कि अगले कुछ महीनों में। अब मुझे ये बता दीजिए कि उसमें 2 महीने लगते हैं, 4 लगते हैं, 6 लगते हैं। ये तो एक बीमार व्यक्ति के लिए उसको अपना इलाज कराने का जो है वो हक है, जब वो स्वस्थ होंगी। और लेकिन परमात्मा की ये दया दृष्टि रही है कि वो ठीक समय पे डायग्नोज हो गया और अब उनका जो है अच्छा इलाज चल रहा है। तो अब जो जल्द स्वस्थ हों, यही मेरी जो परमात्मा के चरणों में जो प्रार्थना है। तो ये है भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद। एमपी किरण खेर कहाँ पे हैं, किस बीमारी से वो जूझ रहे हैं, इन्होंने पूरा बताया इस बारे में। और ये भी बताया कि अगले कुछ महीनों में वो जनता के बीच होंगी। और जिस तरह की ओछी राजनीति हो रही है, जिस तरह से गुमशुदगी की रिपोर्ट विपक्ष द्वारा लिखाई जा रही है, इसे उन्होंने ओछी राजनीति करार दिया है। कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। 1 अप्रैल से यानी कि कल से चंडीगढ़ में पार्किंग के रेट बढ़ जाएंगे। अब लोगों को पार्किंग घंटों के हिसाब से देनी होगी और वे भी डबल। 1 अप्रैल से चंडीगढ़ में पार्किंग के रेट बढ़ेंगे, ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन ऐसी सभी अटकलों पर मेयर रविकांत शर्मा ने विराम लगा दिया है, जिनका कहना है कि पार्किंग के रेट बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। इसको लेकर वह पहले से ही जनता से वादे कर चुके हैं और ये जो भी अफवाहें विपक्ष द्वारा उड़ाई जा रही हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। शहर की पार्किंग को जब तक स्मार्ट नहीं बना जाएगा, तब तक पार्किंग के रेट कतई नहीं बढ़ाए जाएंगे। देखिए, मुझे तो पहले तो विपक्ष की बातों पे बहुत हंसी आती है कि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो वो ऐसी ऐसी बातें करने जा रहे हैं, र्यूमर फैला रहे हैं जनता में। कभी वो ताला लगाने की बात करते हैं। मैं उनसे आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके पास कोई शहर के विकास के लिए सुझाव है? तो आप बताइए, मेयर ऑफिस में आके बताइए, कमिश्नर ऑफिस में बताइए। सुझाव आपके पास कुछ है नहीं शहर के लिए क्या करना है। आप उल्टा र्यूमर जनता में फैला रहे, झूठ बोल के लोगों को आप वो कर रहे हो। तो जनता शहर की पढ़ी लिखी है, जानती है और आपकी कारगुजारियों से बहुत वाकिफ है। उन्होंने आपको झेला है। तो चंडीगढ़ में कोई ऐसा नहीं है कि अब कोई कल से पार्किंग के कोई रेट नहीं बढ़ रहे। एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट जो उनका था, तो 2 रुपये बढ़े थे पीछे, तो वो बढ़े हैं। और दूसरी बात, ये स्मार्ट पार्किंग की जो बात कर रहे हैं, तो जो इस बार जो पार्किंग है, ये स्मार्ट पार्किंग के नाम पे नहीं है। नॉर्मल पार्किंग लोगों की डिमांड पे, शहर की जनता की डिमांड पे हमारी एमपी ने उस समय वादा करा था। तो 5 रुपये 10 रुपये नॉर्मल जो एक रेट पार्किंग का वो रखा हुआ है। इसमें कोई स्मार्टनेस वाली या कोई ऐसा फीचर हमने कोई ऐड नहीं करना। उनको एंट्री पॉइंट पे जो कैमरे लगाने थे या डिस्प्ले लगाना था, उसके लिए एक उनका जो कॉन्ट्रैक्ट में प्रावधान था, वो उन्होंने अभी करा था। और उसके बाद अभी जो अवरली वाला है, वो अभी तक नहीं बढ़ रहे। अब आने वाले समय में उसका क्या करना है वो देखेंगे। इसी के साथ रविकांत शर्मा ने कहा कि वह आने वाली नगर निगम की बैठक में शहर की जनता को एक राहत देने वाले हैं, जिसमें वह आगामी बैठक में कम्युनिटी सेंटरों की बुकिंग के रेट कम किए जाने का एजेंडा लेकर आएंगे, जिसमें वह कम्युनिटी सेंटर के रेट कम करवाएंगे ताकि जनता को थोड़ी राहत मिल सके। देखिए, कम्युनिटी सेंटरों के रेट थोड़ा सा हमने जो 3 साल पहले जो तय करे थे, बड़े नॉमिनल रेट करे थे। जो हमारे नए कम्युनिटी सेंटर बने हैं, इतने अच्छे कम्युनिटी सेंटर बने हैं, जिसका मैं कहूँगी अगर 37-38 के कम्युनिटी सेंटर आप ले लीजिए, तो माउंट व्यू का हॉल लीजिए, उससे कंपैरिजन करेंगे तो बहुत अच्छा है। एक नॉमिनल 30,000 रुपये के रेट पे रखा था, बट उस समय वो 10% एवरी ईयर का जो एक क्लॉज रखा था, तो उससे हमें अभी लगा है कि वो रेट जो है वो अभी ज़्यादा बढ़ गया और लोगों को कहीं ना कहीं उससे कुछ लोगों ने मुझे कहा है। तो उसके बारे में हम अभी इस हाउस में एजेंडा लेके आएंगे। उसमें जो भी राहत हो सकती है शहर के लोगों को हम जरूर देंगे। गौरतलब है कि चंडीगढ़ में लगातार ये अफवाहें उठ रही थी, जिन पर मेयर ने पूरी तरह से विराम लगा दिया है, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। शहर की सांसद किरण खेर के गायब होने से लोग तो परेशान है ही हैं, साथ साथ पार्षद भी खासे परेशान है। दीपा दुबे ने कहा है कि चुनाव से पहले किरण खेर चंडीगढ़ की हर गली में जाकर लोगों से मिल रही थी, लेकिन जब से चुनाव खत्म हुए और दोबारा सांसद बनी, तब से वह चंडीगढ़ की सड़कों से गायब हो गई और लोगों से दूरियां बना ली। उन्होंने कहा कि वह किरण खेर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन जा रही हैं। आज मैं दूरबीन लेके ढूंढ रही हूँ उनको। आपने इनको देखा कहीं? नहीं देखी, कभी नहीं देखी। बहुत देर होगी, कोरोना तो पहला नहीं देखी। एक तरफ जहां बीजेपी को नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, वहीं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से भाजपा की सांसद मेंबर किरण खेर पर यह इल्जाम लगे हैं कि वह करीब 1.5 साल से लोगों में नजर ही नहीं आई।
और न ही किसी प्रोग्राम में वह हिस्सा लेने के लिए पहुंची हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन पर शब्दी हमले भी तेज कर दिए गए हैं। कोरोना काल के बाद से किरण खेर ने किसी भी तरीके से जनता के साथ संपर्क नहीं साधा है, जिसको लेकर विरोधी पार्टी कांग्रेस उनकी गैर हाजिरी को लेकर हमलावर हो रही है। कांग्रेसी नेताओं की तरफ से अनोखे तरीके से बीजेपी की सांसद मेंबर पर तंज कसे जा रहे हैं। कांग्रेस की महिला विंग की प्रधान दीपा दुबे की तरफ से हाथ में दूरबीन और सांसद किरण खेर की फोटो पकड़कर उनकी तलाश की जा रही है। दीपा दुबे ने बताया कि वह स्थानिक लोगों से पूछ चुके हैं, लेकिन किसी ने भी पिछले लंबे समय से किरण खेर को नहीं देखा, जिसके चलते उन्होंने किरण खेर के बाबत गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने की बात भी कही है। इनको आपने देखा कोई शॉपिंग? मैडम इधर इसका फेस इधर करना मैडम का। कभी नहीं आई? हाँ, यहाँ दिखती भी नहीं है। कभी आपको पता चले कि 4 पुलिस वाले आ गए हैं, दीपार चौक में किरण खेर आ गई? देखिए, हम ये सोच के आए थे कि कल से कह रहे हैं कि पार्किंग के रेट ज़्यादा हो जाएंगे, और मैं ये सोच रही थी कि मौसम चेंज हो चुका है तो हो सकता है मैडम, क्योंकि मैडम को सेक्टर 17 की शॉपिंग, बंसल्स, विशाल्स एंड और गुलाटीज बहुत पसंद हैं, तो वो अपने सूट साड़ी सब सज्जा के लिए कुछ लेने आई होंगी। लेकिन अभी भाई साहब से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैडम को बहुत टाइम से नहीं देखा, ना वो कभी इनकी शॉप पे आई हैं और ना ही उन्होंने कभी यहाँ इसको घूमते हुए देखा है। सो ये हाल है हमारी सांसद का। आज मैं दूरबीन लेके ढूंढ रही हूँ उनको, क्योंकि ये सुनने में आया है कि वो आजकल बहुत स्लिम हो गई हैं। तो स्लिम बंदा तो कहीं भी एडजस्ट हो सकता है। मैंने कहाँ नहीं उनको ढूंढा, स्टोर्स में मैंने ढूंढा, मैन होल्स में मैंने ढूंढा, पौधों में मैंने ढूंढा, पेड़ों के ऊपर मैंने ढूंढा, लेकिन वो मुझे किसी न शॉप पे दिख रही हैं, ना किसी जगह पे दिख रही हैं। तो ये साफ जाहिर है कि उनका ये कहना कि मैं चंडीगढ़ में हूँ, वो चंडीगढ़ में 1.5 साल से नहीं है। नहीं, प्राइज मनी तो उसके लिए रखी जाती है जो अपना हो। इन्होंने जनता को नकारा है तो जनता ने इनको भी नकार दिया, तो प्राइज मनी का तो मतलब ही नहीं है। रिपोर्ट जरूर लिखाई जाएगी क्योंकि वो हमारे आदरणीय। दीपा दुबे ने कहा है कि चुनाव से पहले किरण खेर चंडीगढ़ की हर गली में जाकर लोगों से मिल रही थी, लेकिन जब से चुनाव खत्म हुए हैं और वह दोबारा सांसद बनी है तो वह चंडीगढ़ से गायब है। जिन लोगों ने उनको वोट देकर सांसद मेंबर बनाया था, उनको किरण खेर भूल चुकी हैं। इसलिए वह लोकसभा स्पीकर को भी एक चिट्ठी लिखेंगे ताकि सांसद मेंबर की जिम्मेवारियों को ना निभाने के चलते किरण खेर की तनख्वाह बंद की जाए, और साथ ही उन्होंने किरण खेर के इस्तीफे की भी मांग की है। लोकसभा के स्पीकर को ये लेटर लिखने जा रही है कि मैडम जब जनता के लिए काम नहीं कर सकती, एमपी होने का उन्होंने फ़र्ज़ अदा नहीं किया, तो उनकी जो तनख्वाह उनको महीने की दी जाती है वो भी बंद कर दी जाए, क्योंकि उसका कोई औचित्य नहीं है। वो पैसा जो है वो जनता का है और जनता के लिए है, जनता के काम करने वाले प्रतिनिधियों के लिए है, लेकिन मैडम उस चीज़ पे खरी नहीं उतर सकी। आज मैडम को हम ये कह रहे हैं कि वो चंडीगढ़ में लापता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि उनके पार्टी के लोगों ने ही उनको लवारिस बना दिया है, क्योंकि अगर ये बात उनके पार्टी के लोगों को पता होती कि वो कहाँ है, उनकी कभी सुध बुध ली होती, तो शायद आज ये लापता की जो हमारी प्रोसेस स्टार्ट हुआ है उनको ढूंढने का, वो खुद करते, क्योंकि वो उनकी पार्टी की है। आप अपना त्याग पत्र दे दें ताकि जनता को भी थोड़ी सी राहत मिले, क्योंकि पानी के मुद्दों को लेके, सड़कों के मुद्दों को लेके 17 सेक्टर का हाल देख लीजिए। आज ये डंपिंग ग्राउंड से कम नहीं होने जा रहा। मैडम बातें करती थी डंपिंग ग्राउंड की, क्या किया मैडम? बहाना तो है, आपने पहले बहाना लगाया कि मेरी तबीयत खराब है, मैं डायबिटिक हूँ, मुझे कोरोना हो जाएगा, लेकिन भगवान ने आपकी सुनी और आप आज इस तरीके से बीमारी से परेशान हो, जो मीडिया के द्वारा हम लोगों को पता चला। लेकिन हम लोगों की फिर भी संवेदनशीलता आपके साथ है, सहानुभूति आपके साथ है, भगवान आपको जल्दी से तंदुरुस्त करे। लेकिन जनता के साथ जो आप लोगों ने धोखा किया, बड़े बड़े वादे किए, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप एक अभिनेत्री जरूर होंगी, आप सफल अभिनेत्री होंगी, क्योंकि किरदार निभाने में आप बहुत सक्षम है, किसी का भी किरदार निभा ले। लेकिन आपने राजनीति में भी लोगों का जो किरदार निभाने की कोशिश की, वहाँ आप एक अच्छी नेत्री नहीं साबित हो सकी। बहुत अफसोस के बाद ये कहना पड़ता है कि हमने एक ऐसा सांसद चुना हमारे चंडीगढ़ का जो सत्यानाश कर गया। मैडम आपसे यही अनुरोध है कि अभी भी वक्त है, आप जनता के
और दुखों को ढेरों के ऊपर मत खड़े हों, नहीं तो जनता पता नहीं कहाँ कहाँ आपको कोसेगी। बेटर यही है कि आप इस्तीफा दें। बीजेपी के नेताओं को कृषि कानूनों के चलते पहले ही जहां किसानों और आम जनता का विरोध झेलना पड़ रहा है, तो वहीं किरण खेर की गैरहाजिरी के चलते कांग्रेस को उन पर तंज कसने का एक और मौका मिल गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। श्री माता मनसा देवी के पास बनी प्रसाद की एक दुकान में कुछ लड़कों ने दुकानदार व कर्मचारियों से ईंटों पर हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। मौके पर पुलिस और पीसीआर को देख आरोपी लड़के दुकानदार की जेब से हजारों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। घायल दुकानदारों का इलाज भी करवाया गया और पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। श्री माता मनसा देवी मंदिर के पास उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब वहां बनी प्रसाद की दुकान में कुछ लड़कों ने दुकानदार व कर्मचारी पर ईंट पत्थरों से हमला कर उन्हें पूरी तरह से घायल कर दिया। मारपीट के दौरान मौके पर पुलिस आ पहुंची। पुलिस को आता देख आरोपी लड़के दुकानदार की जेब से हजारों रुपए छीन कर फरार हो गए। शिकायतकर्ता व दिनेश कुमार ने बताया कि वह दोपहर करीब 12:30 पर अपनी दुकान पर प्रसाद बेच रहे थे। उसी दौरान 2 लड़के दुकान के पास से शराब के नशे में बात करते हुए गालियां दे रहे थे। शिकायतकर्ता ने लड़कों को गालियां देने के लिए रोका तो वे दोनों लड़के उसके साथ बहस करने लगे और वहां से चले गए। उसके बाद करीब 15 से 20 मिनट बाद दोनों लड़के अपने साथ काफी लड़कों को दुकान पर लेकर आ गए, जिसके बाद शिकायतकर्ता व उसके साथ दुकान पर काम कर रहे दिनेश को सभी लड़कों ने मिलकर पत्थरों व डंडों से हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि दोनों अपनी जान बचाने के लिए प्रसाद भंडार की तरफ भागे, लेकिन सभी आरोपी वहां पर भी आ गए और वहां पर जूता घर के पास खड़े लालू को भी पत्थर फेंक कर मारने लगे। उसमें सामने मुकदमा दर्ज किया है 148-49-323 का। ये पहले भी इनकी आपस में कोई रंजिश थी। पहले वो गाली गलौज करके गए, फिर बाद में जब इन्होंने इसका विरोध किया 3-4 लड़के मोटरसाइकिल पे आके इनको मार पिटाई कर गए। मोटरसाइकिल हमने बरामद कर लिया और शाम तक वो लड़के भी मतलब अरेस्ट कर लेंगे हम उनको। तो ये जो कितने लोग घायल हुए थे इस घटना में? उसमें 3 आदमी घायल हुए थे, तीनों को चोट बुलंट आई है। इसमें हमने 323 दर्ज लगाई है FIR नंबर। तो नकदी भी लेके फरार हुए थे उनकी? वो नकदी फरार नहीं, तो लड़ाई में पैसे गिर गए थे उनके। वहाँ लड़ाई में वहाँ पर काफ़ी लोग थे, पता नहीं कौन उठा के ले गए। 9,000 रुपये का बता रहे थे वो, लड़ाई में गिरे थे। फिलहाल घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। अब पुलिस CCTV के माध्यम से आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। पंचकुला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर पंचकुला के MDC में पढ़ते वैली पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने जोरदार हंगामा कर दिया। उनका कहना था कि स्कूल द्वारा एनुअल चार्ज मांगा जा रहा है और उनके बच्चों का रिजल्ट रोक लिया गया है, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उल्लंघना है। उन्होंने अधिकारियों से एक ज्ञापन देकर मांग की है कि स्कूल प्रशासन पर सख्त कार्रवाई की जाए। पंचकुला में आज यानी बुधवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर पंचकुला के SDM में पढ़ते वैली पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक स्कूल द्वारा एनुअल चार्ज मांगे जाने के विरोध में उपायुक्त पंचकुला को ज्ञापन देने पहुंचे। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि कोविड-19 के चलते पूरा साल स्कूल बंद रहा और जब वह अपने बच्चों के स्कूल रिजल्ट लेने गए तो स्कूल प्रबंधन द्वारा उनसे एनुअल चार्ज मांगा जा रहा है, जो अभिभावक नहीं देना चाहते। कोविड-19 के चलते पूरा साल स्कूल बंद रहा तो एनुअल चार्ज किस बात का दें, जिसका विरोध करते हुए उन्होंने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ उपायुक्त पंचकुला को एक ज्ञापन सौंपा और स्कूल द्वारा मांगे जाने वाले एनुअल चार्ज को लेकर उपायुक्त पंचकुला को शिकायत दर्ज करवाई। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम स्कूल में गए थे वैली पब्लिक स्कूल, जो हमें प्रॉब्लम आ रही है 2-3 दिन से। पहले हम रिजल्ट के लिए गए थे, लेकिन रिजल्ट हमें नहीं दिया गया। ये कहकर कि आप पहले अपना एनुअल चार्जेस जमा कराइए, चाहे वो आपकी एनुअल फीस भी आ रखी है, लेकिन एनुअल चार्जेस आपने नहीं दिया तो आपको रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। इसके लिए हमें स्पष्ट मना कर दिया गया। उसके बावजूद हम DO ऑफिस गए। DO ऑफिस में जाने के बाद वहाँ पे हमने लेटर दिया, तो वहाँ पे मैडम मिले हमें। लेटर देने के बाद उन्होंने बोला कि हम स्कूल में ये ईमेल कर देंगे, और हम कल गए थे, लेकिन आज फिर हम स्कूल में गए
स्कूल में उन्होंने अभी गेट नहीं खोला सर। हम 2 घंटे तक वहीं पे रहे। हाँ, और रोड भी हमने जाम किया सर, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पे पीएन या ड्राइवर वो आए, ना कि टीचर निकले, ना वहाँ प्रिंसिपल निकला, ना कोई चेयरमैन आया सर। इन्होंने पूरे साल की फीस लेने के बाद मुझे रिजल्ट देने से मना कर दिया कि एनुअल चार्जेस दीजिए। आप उनकी टीचर्स बड़ी बदतमीजी से बिहेव करके ये बोल रही है कि आप अपने घर में कुछ लाएं या नहीं लाएं, आपको अपने बच्चों की फीस तो एडमिशन तो देना ही पड़ेगा। आपने जहाँ जाना है, जहाँ कंप्लेन करनी है, आप कर दीजिए। जबकि स्कूल बंद रहे जबकि स्कूल बंद रहे। और सर आप हमें ये बताइए, स्कूल बंद रहे, दुकानें बंद रही, मार्केट बंद रही, कुछ लोगों की जॉब चली गई, कहाँ से दें हम इनको चार्जेस? पेपर से पहले क्या आपसे कोई डिमांड की थी इन्होंने फीस की? नहीं सर, इन्होंने हमें सितंबर अक्टूबर में भी सभी पेरेंट्स को बोला गया था कोई एनुअल चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ मंथली फीस ली जाएगी। जितने पेरेंट्स खड़े हैं सभी हैं सर, लगभग हाँ जी, अलग अलग क्लासेस के हैं सर। हमें स्टार्टिंग में नहीं बताया गया कि हम एनुअल चार्जेस लेंगे, हमने फिर भी इनके हर मंथ टू मंथ सर दी है इनको ट्यूशन फीस। लास्ट में आके जब 27 तारीख को रिजल्ट था, हम रिजल्ट लेने गए तो बोले एनुअल चार्जेस बिना हम रिजल्ट नहीं देंगे, जो करना है कर लो। सर हमें नहीं पता हमारे बच्चों की रिपोर्ट का इन्होंने बनाए भी हैं कि नहीं बनाए, जब हमें दिखाया ही नहीं तो हमें क्या पता। जो हमने इनको 1 साल पूरी फीस भरी है वो किस लिए भरी है? इनको ऑनलाइन क्लास लगाई, किसी टीचर ने ये नहीं कहा कि अपनी कॉपी चेक कराओ, तुमने बनाई है कि नहीं बनाई है। नहीं, जब हम हर मंथ टू मंथ फीस जमा के लिए जा रहे हैं तब कोरोना कहाँ था सर? आज हम 9 बजे से गेट के बाहर खड़े हैं, ये बोलते हैं स्टाफ नहीं है अंदर। 10:30 बजे तक जब हमने रोड जाम करी, जब इनको पता लगा कि मुद्दा रोड पर आ गया, तब ये बोलते हैं प्रिंसिपल आ जाओ बात कर लो। प्रिंसिपल 1.5 घंटे बाद कौन से गेट से अंदर गए ये बताइए सर हमें। पहले भी आप गए थे स्कूल में, पहले भी आपने सर हम सैटरडे को जब गए थे रिजल्ट लेने, तब इन्होंने क्यों नहीं हमें गेट बंद किया? तब क्यों गेट खोला? क्योंकि उन्हें हमसे एनुअल चार्ज देने थे इसलिए सर। कितना एनुअल चार्जेस मांग रहे हैं सर? ये 5000 मांग रहे हैं, ये पर बच्चा 5000। बोले कि ये डीओ का ऑर्डर है, हम लेंगे ही लेंगे, हम नहीं दे कर सकते। गौरतलब है कि कोरोना के कारण सभी शिक्षा संस्थानों को बंद रखा गया था, जिसके चलते स्कूल प्रशासन अब अपनी मर्जी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। ट्राई सिटी में कोरोना थमता नजर नहीं आ रहा। कारण है आपकी लापरवाही और वैक्सीनेशन ना करवाना। यही वजह है कि ट्राई सिटी में आज भी 802 नए मामले सामने आए और मोहाली में 5 लोगों की मौत भी हो गई, जिसके बाद अब ट्राई सिटी में कोरोना से मरने वालों की संख्या 966 तक पहुंच गई है। चंडीगढ़ में आज 266, पंचकुला में 282 और मोहाली में 254 नए मामले सामने आए। एक बार फिर आपसे वही विनती कि अगर आप नहीं चाहते कि मार्च 2020 जैसी स्थिति फिर से पैदा हो जाए तो आप मास्क पहनना शुरू कर दीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना शुरू कर दीजिए, बार बार हाथ धोना ना भूलिए। खुद को बचाएं और दूसरों को भी बचाएं, वैक्सीनेशन भी करवाएं और लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें, तभी आप कोरोना से बच पाएंगे। और मौसम की जानकारी, ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा भी घटकर मात्र 19% रह गई है। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग का अनुमान है कि छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन तापमान में कोई खास अंतर आने वाला नहीं है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरें और जानकारियां लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी ट्राई सिटी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।